बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, अधीर रंजन चौधरी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। बीजेपी ने जिस तरीके से 3 राज्यों में भारी जीत हासिल की है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की जीत नहीं है, मोदी की जीत है। आखिर ये कैसे? तो अब स्वीकार कर लिया उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी पार्टी नहीं है, वो परिवार की पार्टी है। आज ये जीत श्री नरेंद्र मोदी जी की, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की है, भारतीय जनता पार्टी के उनके नेतृत्व में। तो भारतीय जनता पार्टी पार्टी है, हम लोगों ने निर्वाचित ढंग से चुना है, वो हमारे नेता हैं, आज देश के नहीं विश्व के हैं। तो ये जीत मतलब अधीर रंजन चौधरी को अब ये बार पहली बार सवाल या तो उनको बौखलाहट है, इस हार को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आज वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अलग अलग हैं। पूरा जीवन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से शुरू किया, पार्टी ने उनको आज नेतृत्व दिया है, तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जीत है। एक सवाल और जयराम रमेश ने कहा है कि वोट परसेंटेज जितना बीजेपी का है उसी के आसपास कांग्रेस पार्टी का है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। इस तरीके की बात कह करके वो ये बताना चाह रहे हैं कि जनता में अभी भी उनकी स्थिति ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। ऐसी बातें ट्वीट के जरिए वो कर रहे हैं। नहीं, संतोष के लिए करना चाहिए उनको, लेकिन उनको ये भी स्वीकार करना चाहिए कि जिस खोटे सिक्के के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसको जनता बार बार समाज में कह रही है कि खोटा सिक्का कभी एक बार चलता है, बार बार तो नहीं चलता है। तो जनता लगातार नकार रही है। अब जनता लगातार नकार रही, इसके बावजूद भी इसको स्वीकार करने के बजाय आज वो कहते थे कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी ही, मध्य प्रदेश में, तीनों में तैयारी कर लिया था उन्होंने ताजपोशी के लिए, लेकिन ये परिणाम जनादेश का है। आज ये जनता जो चुनाव के दौरान में सवाल उठा रहे थे, जाति के आधार पर बांटने की बात कर रहे थे, जनगणना की मांग कर रहे थे, लेकिन आज जनता ने अपने जनादेश से ये साबित कर दिया कि जो मोदी जी कहते हैं कि कोई जाति नहीं है, जात गरीबी की है, युवा हो, महिला हो या किसान हो, इनका विकास करना है, तो मोदी जी की इस गारंटी को जनता ने माना और ये मान लिया कि जो मोदी जी गारंटी देते उस गारंटी की भी गारंटी है और पूरा होता है। चाहे आज लोगों को आप देखिए 5 साल के लिए खाद्यान्न की सुरक्षा दिया 5 किलो प्रति यूनिट, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसान को खाद बीज के लिए 6,000 रुपया दिया है। तो आज लोग देख रहे हैं, आवास से लेके शौचालय से लेके सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन लेके पहली बार आज़ादी के बाद बुनियादी आवश्यकताएं लोग पूरी हुई है। तो आज अब ये कितना भी बांटने की कोशिश करें, अब वोट जाति के आधार पर या सांप्रदायिकता के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं होंगे। आखिर लोगों ने नकार दिया। राजस्थान में जिस तरह से तुष्टीकरण हो रहा था, जिस तरीके से कर रहे थे ये लोग, आखिर उसका जवाब जनता ने दे दिया। केसी त्यागी ने कहा है कि ये इंडिया गठबंधन की हार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के किसी राज्य में चुनाव नहीं लड़ना चाहती। ये कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से हार है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। ये जो उनका इंडिया का घमंडिया गठबंधन, उसी की हार है। आखिर इन राज्यों के पहले ही तो I.N.D.I.A का निर्माण हुआ और पूरे देश के सामने इन लोगों ने कई जगह बैठक करके ये दिखाया कि हम पूरे देश में एक हैं। तो जनता के सामने एक तरफ मोदी जी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी थी, एक तरफ दूसरी तरफ सारे देश के विपक्षियों का जो एक गठबंधन था। तो ये कभी ऐसा हुआ जिस तरह से तीनों राज्य में जिस तरह का प्रचंड जनादेश मिला है, तो ये निश्चित तौर से संदेश है कि ये केवल कांग्रेस की या कहीं किसी और पार्टी की हार नहीं हुई है, ये पूरे इंडिया गठबंधन का है। और ये साबित कर दिया कि 2024 के चुनाव के पहले जिस तरह से अगर हैट्रिक लगा है, तो ये हैट्रिक 2024 में भी लगने जा रही। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड बहुमत से आएगी। शुक्रिया सर। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।